चैनल को जो शुरू हो रहा है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनसनी ऑफ इंडिया, सनसनी ऑफ इंडिया, सनसनी ऑफ इंडिया, सनसनी ऑफ इंडिया। Who is it? सनसनी ऑफ इंडिया। सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, कड़ी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया। चैनल को जो शुरू हो रहा है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनसनी ऑफ इंडिया। यूपी, बिहार या हरियाणा शिक्षा बोर्ड के छात्र जब भी दिल्ली या किसी बड़े शहर में अपनी डिग्री लेकर जाते हैं तो उन्हें और उनकी डिग्री को संदेह भरी नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि इन प्रदेशों के शिक्षा बोर्ड की डिग्रियों को रुपए देकर बड़ी ही आसानी से खरीदा जा सकता है। पर अब दिल वालों के शहर दिल्ली में भी सीबीएसई बोर्ड की नकली मार्कशीट और सर्टिफिकेट पैसा दो डिग्री लो की तर्ज पर धड़ल्ले से बन रहे हैं। सनसनी ऑफ इंडिया के कैमरे ने जयप्रकाश चौधरी, जो कि जेपी पब्लिक स्कूल भी चलाता है, उसके धड़ल्ले से चल रहे फर्जी डिग्रियों के व्यापार को कैद किया। जब जेपी के फर्जीवाड़े की शिकायत हमारे कार्यालय में संपादक महोदय के पास आई तो हमारे संपादक विजय कुमार दिवाकर जी ने एक टीम तैयार की। जेपी के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने के लिए एक शिकंजा कस लिया और उसी जाल में जेपी फंस गया। हमारी टीम ने जयप्रकाश चौधरी, जिसे सभी जेपी के नाम से जानते हैं, उस पर शिकंजा कसने के लिए एक रणनीति तैयार की, जिसके तहत हमारा एक रिपोर्टर बना हाई स्कूल फेल छात्र और दूसरा रिपोर्टर उसका बड़ा भाई बना। हमारे दोनों रिपोर्टर जेपी से उसके स्कूल में मिले। योजना अनुसार हमारे रिपोर्टर ने जेपी से कहा कि मेरा भाई हाई स्कूल फेल है, इसे सरकारी नौकरी पाने के लिए
हाई स्कूल की डिग्री चाहिए, जिसके लिए मैं कितने भी रुपए खर्च कर सकता हूँ। कुछ देर तक तो जेपी आनाकानी करता रहा, पर बाद में बातों ही बातों में जेपी ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि अलग अलग बोर्ड के सर्टिफिकेट की कीमत अलग अलग है। जैसे यूपी बोर्ड की 10,000, हरियाणा बोर्ड की 20,000 और सीबीएसई बोर्ड की 30,000। जेपी ने हमारे रिपोर्टर से कहा कि मैं यह काम नहीं कर सकता, पर आप एक नंबर ले लीजिए, यह आदमी आपकी मदद जरूर कर सकता है। अच्छा जी, वो फोन नहीं उठा रहे थे आप? हाँ ऐसा है, देखो वो तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें 45 दिन का टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, ये जो वैसा है, हाँ ठीक है ना, दिल्ली वाला, वो 2 दिन में हो जाएगा। दिल्ली वाला? हरियाणा वाला? हाँ तो हरियाणा वाला तो अगर आज होगा तो कल शाम तक मिल जाएगा? हाँ, कल शाम तक मिल जाएगा। चलो तो ठीक है, बताओ फिर मैं उसको भेज दूं, भाई को भेज दूं, कितने पैसे लेके भेज दूं? ऐसा है, देखो हाँ बात ये है कि वो उस चीज का ना मेरा तो कॉन्टेक्ट है नहीं किसी से भी। अच्छा। तो एक बंदा है, कल रात कोइंसिडेंटली मुझसे मिल गया शाम को। अच्छा। हेलो, हाँ भाई साहब, दे दो, एड्रेस दे दो। हाँ ऐसा करो, फोन नंबर लिखो। अच्छा, इसको ये मत बताना कि मैंने नंबर दिया है। अच्छा ठीक है ना, ये नहीं बोलना, ये बोलना कि मुझे नंबर मिला है। फिर वो बनाएंगे, हमारा तो काम रुक जाएगा। हाँ बताओ। नंबर लिखो, 98 71 71 36 007 नाम क्या है इसका? नाम है मोहित। अच्छा, तो चलो ठीक है। तो मैं कह रहा था कि क्या नाम, नहीं बनाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना हमें। हाँ, नहीं बनाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। नहीं वो ऐसा ना, आपको कल शाम को ही दे देगा। कल शाम को ही दे देगा? हाँ चलो ठीक है। तो कितना खर्चा? वैसे उससे अपने पैसे वैसे की बात कर लेना ठीक से। हाँ फिर लेकिन ये कि वो काम कर देगा तुम्हारा। चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ इससे। ठीक है जी? हाँ जी ठीक है, ओके सर। मजे की बात तो यह है कि जब हमने जेपी के दिए नंबर पर फोन किया तो फोन मोहित नामक शख्स ने उठाया ना। तो उन्होंने नंबर दिया था आपका, तो मुझे 10वीं के वो मार्कशीट बनवानी थी। 10वीं की मार्कशीट बनवानी थी। हाँ। तो मुझे नंबर दिया था, तो इसलिए मैंने फोन किया था। पूछ रहे थे कितना खर्चा हो जाएगा। ये वैसा ऐसा है, जो भी बात है वो आपसे मिलके हो तो ज्यादा बेटर है, फोन पर तो डिटेल नहीं दी जा सकती। तो बताओ फिर भैया, मैं काम लूँ भैया आपसे? आप कब तक मिल सकते हो बताओ? मैं तो फील्ड में रहता हूँ, जब आप बोला हुआ भैया आ जाऊंगा। आप मेरे पास अभी मेरे ख्याल से 11:15 हो चुके हैं। हाँ 11:15 भैया। ठीक है, तो आप 1-1:30 बजे के आसपास फोन कर लीजिए मेरे पास। कहाँ भैया, कहाँ मिलना पड़ेगा? है कहाँ पर आऊँगा? मैं बता दूंगा आपको कहाँ पर आऊंगा। 1:30 बजे कॉल करो तो मैं बता दूंगा आपको कहाँ मिलना। ठीक है भैया, 1:30 बजे फोन करूँगा भैया मैं आपको। ठीक है सर। तब हमारे सामने कुछ प्रश्न खड़े हो गए। पहला, अगर जेपी यह काम खुद नहीं करता है तो उसे मोहित का नंबर कैसे मिला? और दूसरा, हमारे रिपोर्टर ने जानबूझकर अपना नाम और काम सिर्फ जेपी को बताया था, तो मोहित को हमारे रिपोर्टर का नाम और काम कैसे पता चला? ये सवाल जेपी को हमारे शक के घेरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी थे। हमारी टीम समझ गई कि इस फर्जी बाड़े का मुखिया कोई और नहीं बल्कि जेपी है। हमारी टीम ने जब तहकीकात की तो हमें पता चला कि जेपी फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में 2 बार जेल जा चुका है। तो जेपी कब से कर रहा है ये काम? सर इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, वो इस काम में पहले भी पकड़ा जा चुका है। कब? सर 9। मास्टरमाइंड जेपी अपना दिमाग फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के साथ साथ खुद को बेदाग और कानून से बचाने में भी चलाता है। वह कभी खुद सामने नहीं आता, पर हमारे कैमरे की नज़र से वह बच नहीं सका। सीबीएसई की फर्जी मार्कशीट का पूरा सौदा तय हुआ 30,000 रुपयों में। हमारे रिपोर्टर और मोहित की पहली मुलाकात मीठापुर चौक पे हुई, जहां हमारे रिपोर्टर ने मोहित को डील की पहली किश्त दी। मोहित ने हमारे रिपोर्टर से रुपए लिए और उससे कहा कि सर्टिफिकेट 2 दिन बाद मिलेगा। अगली रात 11:30 बजे जेपी ने हमारे रिपोर्टर को फ़ोन किया और कहा कि मेरी बात मोहित से हो गई है और आपका काम हो चुका है। तभी मोहित का फ़ोन आया और उसने हमारे रिपोर्टर को तुरंत मिलने को कहा, पर हमारे रिपोर्टर ने उस वक्त उसे टाल दिया। अगले दिन हमारी टीम मोहित के बताए पते पर वक्त से पहले पहुंच गई और अपना जाल बिछा दिया।
मोहित ने पहले हमें रुपए दिखाने को कहा। उसके बाद कुछ दूर खड़ी कार के पास जिसमें जेपी बैठा था, मोहित ने रुपए जेपी को ले जाकर दे दिए और सर्टिफिकेट हमारे रिपोर्टर को। जैसे ही मोहित को हमारे रिपोर्टर का परिचय मिला, वह वहां से भाग गया, पर जाते जाते उसने जयप्रकाश चौधरी के सफ़ेद पोश चेहरे को बेनकाब कर दिया। भाई मैं काम नहीं करता, मैं उसको जेबी ने कहा था ऐसे उसका फ़ोन आएगा, आप उसके बात कर लेना, ऐसा ऐसा उसने बताया था, मैंने 20,000 में बात की है और वो देगा, पेमेंट देगा और आप ले लेना और मुझे दे देना, मैं काम करके दे दूँ। किस चीज़ का मार्कशीट बनाता था? भाई मैं कुछ नहीं बनाता। कौन जेपी बनाता है? जेपी कौन है? जेपी को मैं जानता हूँ, उसका स्कूल अकबालपुर में। हाँ, तो उसी ने काम करवा के दिया। मैंने जेपी को कैसे जानता है? जेपी को भाई मैं वो 10-11 साल से ऊपर हो गए जानते हो। हाँ, तो तेरा फ्रेंड है। हाँ, तो जेपी कब से कर रहा है ये काम? सर इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, वो इस काम में पहले भी पकड़ा जा चुका है। कब? सर 98 के लगभग या 99 ऐसे समथिंग कुछ। यानी वो लगभग 10 साल से काम कर रहा है। ये मार्कशीट को किस बोर्ड का था? सर मुझे ये नहीं मालूम किस बोर्ड का था, मैंने नहीं बनाया, ये सर उसे नॉलेज है। इस घटना के बाद से ही जेपी फरार हो गया था। उस दिन से जेपी और मोहित लगातार हमारे रिपोर्टर को कई तरह की धमकियां देकर सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं, पर उनकी धमकी बेअसर है, क्योंकि निडरता का दूसरा नाम सनसनी ऑफ इंडिया है। योजना अनुसार जब हमने जेपी पब्लिक स्कूल का पर्दाफाश किया तो जेपी ने हमें फ़ोन पर धमकियां देना शुरू कर दिया, लेकिन हमने निडरता से उसके काले कारनामों का पर्दाफाश किया और इसी तरह सनसनी ऑफ इंडिया और भी काले कारनामों का पर्दाफाश करती रही। जब तक किसी विभाग में विभीषण ना हो, तब तक वहाँ किसी भी तरह का फर्जी काम हो पाना नामुमकिन है। हमारी टीम भी सीबीएसई के विभीषण को ढूंढने पहुंची सीबीएसई मुख्यालय। जब हमने सीबीएसई के चेयरमैन को इस बारे में बताया तो उन्होंने पूरी घटना से खुद को अनजान बताया। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच के बाद जवाबी कार्रवाई करने की बात कही कि यदि ये प्रूफ होता है कि जाली मार्कशीट है और जाली सर्टिफिकेट है, ऐसा आपको मालूम होगा कि हमारे जितने सर्टिफिकेट्स हैं और मार्कशीट्स हैं उसमें कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं। अब आपने ओरिजिनल मार्कशीट हमने देखा नहीं है, ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट देखने को भी मालूम चल जाएगा कि वास्तव में ये कहाँ तक जाली है और यहाँ पर किस किस जो है प्रेमिस को जाली की गई है। ये अवश्य है कि अगर ये जाली है तो इसमें तुरंत जो है पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। हम समझते हैं जैसे आपने बड़ा अच्छा काम किया है या आपने इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश की है, इसी प्रकार से कोई अगर तुरंत अगर इन्फॉर्मेशन आती है, हम समझते हैं तुरंत हमारी जो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है कि जैसे आप आप जो है एक बहुत अच्छी कार्रवाई आपने की और आपने जो है इस प्रकार इसको पकड़ने की कोशिश की। हम ये भी हम समझते हैं कि इस प्रकार की अगर सूचना हमें मिल जाएगी तो हम इसमें जो है काफ़ी इसमें जो है आगे भी जो है कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों को विद्या का अर्थ समझाने वाला शख्स ही अगर शिक्षा की दलाली करने लगे तो इसे हम क्या कहें। पर सनसनी ऑफ इंडिया की मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक हम फर्जी सर्टिफिकेट के फर्जीबाड़ों की दुनिया खत्म न कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया, दिल्ली। चैनल को जो शुरू हो रहा है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनसनी ऑफ इंडिया, सनसनी ऑफ इंडिया, सनसनी ऑफ इंडिया, सनसनी ऑफ इंडिया।
Symphony of India. Symphony of India. कड़ी नजर, कड़ी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। Symphony of India. चैनल को जो शुरू हो रहा है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Symphony of India. 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 कड़ी नजर, कड़ी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। Symphony of India. चैनल को जो शुरू हो रहा है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Symphony of India.